नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा ठाकुर अपने YouTube चैनल धन वर्षा मत्स्य पालन में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमें किस तरीके के तालाब का चुनाव करना चाहिए, कैसा तालाब होना चाहिए जिसमें हम अपने मछली पालन का बिजनेस आगे बढ़ा सकें। देखिए, अगर आपकी खुद की ज़मीन है और आप सारा काम करने में सक्षम हैं, तो आपको कम से कम 1 एकड़ से शुरुआत करनी चाहिए। और अगर आप चाह रहे हैं कि भी रेंट पे लेकर के ज़मीन हम तालाब बनाएं, एक लेबर रखें, तो आपको 3 एकड़ से स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप अपनी लेबर कॉस्टिंग बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि 1 नहीं 2 लेबर रखना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 5 एकड़ से शुरुआत करनी चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट निकल पाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हम जिस तालाब का निर्माण करने जा रहे हैं, उस तालाब का हम चुनाव किन बातों को ध्यान में रख कर के करें। कुछ बातें हैं, मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए, पहली चीज़ है कि हम जिस तालाब का निर्माण करने जा रहे हैं, उसकी ज़मीन रेतीली ना हो। ऐसी ज़मीन हो जहाँ पानी रुक सके। रेतीली ज़मीन होगी तो पानी रुकना वहाँ बहुत ही मुश्किल होगा। दूसरी चीज़ आती है कि हम जो तालाब के लिए ज़मीन ले रहे हैं, वो सस्ती हो। सस्ती ज़मीन है तो हमारी कॉस्टिंग पर फिश 5 से 10 रुपए पड़ेगी। और अगर ज़मीन महंगी है तो 20 से 25 या उससे भी ज़्यादा हमारी कॉस्टिंग पड़ेगी। तीसरी चीज़ आती है कि हमारा जो तालाब है, उसका पानी 6 फीट हमेशा मेंटेन रखने के लिए आसपास ट्यूबवेल की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथी चीज़ आती है कि हमारा जो तालाब है, उसकी सुरक्षा, हमें अपने तालाब की सुरक्षा के लिए चारों तरफ घेराबंदी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी हमारी मछलियों को नुकसान ना पहुंचा सके, हमारे तालाब को नुकसान ना पहुंचा सके। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि हमें ज़मीन ऐसी जगह नहीं लेनी है जहाँ पे बाढ़ आती हो, क्योंकि बाढ़ आएगी तो भी तालाब को नुकसान पहुंचेगा। और हमें एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा जो तालाब है, उसकी लंबाई इस प्रकार होनी चाहिए। पूरब से पश्चिम आप रखिए अपने तालाब की लंबाई, ताकि सूर्य की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा तालाब में जा सके। उससे मछलियों को और तालाब को बहुत फ़ायदा मिलता है। देखिए दोस्तों, अब ये होता है कि हमारा जो तालाब है, हम अपने तालाब का निर्माण किस प्रकार कर रहे हैं। देखिए, तालाब का जब निर्माण करते हैं तो हमें उसके लिए ज़मीन में किसी प्रकार का गड्ढा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही उसकी मिट्टी, तालाब बनाते टाइम जो मिट्टी निकलेगी, उसकी मिट्टी को हमें बाहर भी नहीं करना है, क्योंकि हम उस मिट्टी को अपने तालाब के चारों ओर जो बाउंड्री बनाएंगे, उसमें हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा खर्चा बचेगा। अब वो कैसे? क्योंकि जो हमारा तालाब का निर्माण होगा, उस तालाब के निर्माण में अगर हम 1 फीट की मिट्टी भी होती है, तो हमारे तालाब के चारों ओर जो बाउंड्री बनेगी, वो 8 फीट की बाउंड्री बन सकती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप तालाब का निर्माण हमेशा 3 से 5 एकड़ में अगर करते हैं, तो आपको काम करने में बहुत ही आसानी और सुविधा मिलेगी। तीसरी चीज़ आती है कि तालाब निर्माण हमें करने के लिए या तो हम जेसीबी या फिर ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी हमारा तालाब बहुत ही सही तरीके से बनेगा। दोस्तों, जब हम नए तालाब का निर्माण करते हैं, तो उसकी जो बाउंड्री होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, जो बारिश के दिनों में 1 से 1.5 फीट बैठ जाती है। तो हमें हमेशा तालाब की बाउंड्री जो है वो एक्स्ट्रा लेकर के चलनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आती है, हमें हमेशा अपने तालाब में 6 फीट पानी तो मेंटेन करके रखना है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस 6 फीट पानी के ऊपर, यानी 2 से 2.5 फीट ऊपर हमारी बाउंड्री होनी चाहिए। तो हमारी पूरी बाउंड्री की जो हाइट है, वो 8 से 8.5 फीट तक हो जाती है। और एक बात और ध्यान रखें कि जब हमारे अपना तालाब बनाते हैं, तो हमारे तालाब का जो बाउंड्री है, उसकी नीचे की चौड़ाई 10 से 15 फीट होनी चाहिए। और वही 10 से 15 फीट जो चौड़ाई है, वो ऊपर आते आते 5 से 6 फीट रह जाती है। दोस्तों, अगर हम अपने तालाब में आईएमसी का काम कर रहे हैं, तो हमें आईएमसी में कभी भी अपने तालाब में से पानी चेंज करने या निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें आईएमसी के तालाब में भी पानी चेंज करने या निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। और ये चीज़ कब आती है? जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब जब हम मछली निकालते हैं सेलिंग के लिए। और पानी बढ़ जाता है जब बारिश होती है तालाब में से, तभी हमें पानी निकालना पड़ता है। तो अब हम पानी कैसे निकालें? हमें इसके लिए या तो मोटर या फिर आउटलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे तालाब में पानी को मेंटेन करके रखेगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की जानकारी तालाब के ऊपर कि तालाब कैसे बनाएं, क्या करें, क्या चीज़ों का इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। नमस्कार।